तो गाइस, जैसा कि हमने नोबल और निकल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब काफी ज्यादा ढूंढने पर लूशोंग को असूले की बॉडी नहीं मिलती तो वो उसके फ्यूनरल को स्टार्ट कर देता है ये समझ कर के असूले मारा गया। लेकिन अभी भी उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि असूले अभी भी जिंदा था और वो एक दरार की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। और वो जैसे ही वहाँ से निकल कर जंगल की तरफ पहुँचता है उसका सामना कुछ भेड़ियों के साथ में हो जाता है। साथ ही साथ लूशोंग और उसकी सेना के फाइट वुल्फ किंग और उसकी टीम के साथ में हो जाती है और भेड़ियों की पूरी कम्युनिटी ने लूशोंग और उसकी सेना को घेर लिया था। जैसे ही यहाँ पर सूर्यास्त होता है उनके यहाँ पर काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है और असूले सुमा से मिलते हुए अपने फादर की जान बचाने के लिए चला जाता है। क्योंकि जिस वक्त तक असूले वहाँ पर पहुँचता है तब तक व्हाइट वुल्फ किंग लूशोंग के साथ में फाइट करने लगा था। लेकिन असूले यहाँ पर अपने ब्रॉन्ज ब्लड के पावर को यूज करते हुए उस व्हाइट वुल्फ किंग को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से अब उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और वो दोबारा से यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहीं से हो जाती है जहाँ पर हमें असूले को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था और ये असल में असूले का ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड था जहाँ से वो हमेशा ही अपने ब्रॉन्ज ब्लड और मार्शल सोल को जगाता है। अभी असूले को ओल्ड मैन की कही हुई वो सारी की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिसके बारे में उसने कहा था कि तुम्हारी बॉडी में जो पावर है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो सारे के सारे डेविल्स की पावर है। जब कई साल पहले डिजास्टर स्टार गुजुआन आया था तब उसके अंदर भी असूले के जैसे ही सारी की सारी पावर्स थे और इसी के वजह से तो असूले को डिजास्टर स्टार कहा जाता है। ओल्ड मैन ने उसे बताया था कि तुम्हारे खानदान का ये जो ब्रॉन्ज ब्लड है वो इस दुनिया का सबसे घटिया श्रापित खून है जिस पर कभी भी कोई भी काबू नहीं कर सकता। फिर तभी हमें असूले के मार्शल सोल को उसकी तरफ आते हुए दिखाया जाता है। लेकिन असूले को अभी पता नहीं होता कि वो किस जगह पे है और क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही उसके सामने उसकी मार्शल सोल आती है वो तो डरकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन वो अचानक से हवा में भी फ्लोटिंग करने लगता है। साथ ही उसी वक्त उसे एक और बात याद आती है जब उसने अपने पिता से कहा था कि ये सभी के सभी लोग मुझे गुजुआन बुलाते हैं, लेकिन वो कभी भी उस पागल ग्रैंडपा की तरह नहीं बनना चाहता जिससे वो हाल ही में मिलकर आया था। और अब असूले अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घूमते हुए किसी अनजानी सी जगह पे चले जा रहा था जहाँ पर उसे अपने सामने केवल और केवल सूखे पेड़ ही नजर आते हैं, जहाँ पर साथ ही उसे अपनी वो पुरानी फैमिली भी दिखाई दे जाती है जिनके साथ में भी एक वक्त पर रहा करता था। साथ ही उसे वहाँ पर अपने अंकल जेंगवान और सिस्टर भी नजर आते हैं। वो जैसे ही उन लोगों की तरफ जाने की कोशिश करता है वो अचानक से गायब हो जाते हैं और कोई एक अनजानी ताकत असूले को अपनी तरफ खींचे जा रही थी और वो अचानक से ही खिंचते हुए किसी नाव पर पहुंच जाता है। और जब उसे दोबारा से अंकल जेंगवान की फैमिली नजर आती है तो वो उससे कहते हैं कि बेटे मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर से वापस लौट कर भी आओगे। क्योंकि तभी असूले को अचानक से अपने पीछे काफी सारी अजीब सी चीजें नजर आने लगती हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में किंग यांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशोंग के साथ साथ वो सभी के सभी लोग पहुंच चुके थे जो कि जिंदा थे और लूशोंग ने वहीं पर असूले की बॉडी को लाकर भी रख दिया था। और लूशोंग का एक वफादार आदमी यहाँ पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि अब वो यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की मदद से असूले की जान को बचाना चाहता था। और इस प्रोसेस को करने वाला है टुआबो का फ्रेंड जिसने ऐसे ही तकनीकों में महारत हासिल की हुई है और वो अपनी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी की मदद से यहाँ पर एक स्पेल को कास्ट करता है जो कि देखने में कोई डीमंस की फॉर्मेशन लग रही थी, क्योंकि अब उस फॉर्मेशन के कास्ट होने की वजह से आसमान में काले बादल छाने लग जाते हैं, बिजली बहुत तेज चमकने लगती है, साथ ही यहाँ पर तूफान भी शुरू हो जाता है। और इस एटमॉस्फेयर के बदलते ही वो बंदा भी अपना काम करना शुरू कर देता है क्योंकि अब वो यहाँ पर अपनी एक खास तरीके की टेक्निक की मदद से असूले और उस सिपाही के सोल एसेंस को बाहर निकाल लेता है। इसको वो काफी खतरनाक तरीके से उनकी पावर को कंबाइन करना शुरू कर देता है और इस तरीके को वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग देख रहे थे। ऐसा देखते हुए शूमा को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आसमान में गरजने वाले बादल और बिजली दोनों ही उसी पैलेस के छत पर आ जाते हैं जहाँ पर इस सारे के सारे प्रोसेस को किया जा रहा था, जिससे कि वो बंदा फाइनली उन दोनों ही सोल एसेंस को उस लाइटनिंग की मदद से प्योरीफाई करता है और उसी सेम टेक्निक को यूज करते हुए उन दोनों ही सोल एसेंस को बदल देता है, जिससे असूले तो जिंदा हो जाएगा लेकिन वो सिपाही मारा जाएगा। लेकिन अभी भी असूले को जागने में थोड़ा सा वक्त लगना था और जैसे ही इस फॉर्मेशन की कास्टिंग को हटाया जाता है आसमान में जो काले बादल छाए हुए थे वो सभी के सभी एकदम क्लियर हो जाते हैं और इस सारे के सारे प्रोसेस को बाहर खड़े हुए सभी लोग भी देख रहे थे किस तरीके से राजकुमार की जान को बचाने के लिए एक बंदे को अपनी जान गंवानी पड़ी। और फिर वो बंदा उस मरे हुए लड़के की सोल से कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ क्योंकि तुमने अपने होने वाले महाराज की जान बचाई है, इसीलिए अब तुम हमेशा ही ग्रेट गॉड के पास में रहोगे और आने वाले समय में तुम्हारी सोल भी इमोर्टल बन जाएगी जो कि इन आसमान की ऊंचाइयों से हमारी और हमारी सेना को राह दिखाएगी। आज के बाद से तुम देवताओं की तरह आसमान में सितारों की तरह चमकोगे क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद था जिसको तुमने कंप्लीट कर लिया है। और ऐसा होने से अब शूमा को थोड़ी सी तो खुशी मिली ही थी। इसके बाद हमें अगले ही सीन में असूले को उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस नाव से सफर तय करते हुए किसी किनारे तक पहुँच चुका था और फिर उसे अपने सामने शूमा नजर आती है जो कि अभी भी बांसुरी बजा रही थी और
वो अपनी उसी बांसुरी को बजाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तो असूले भी उसके पास में जाने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि सुमा के बांसुरी बजाने और आगे बढ़ने की वजह से अब वहाँ पर असूले की जिंदगी में फूल खिलते जा रहे थे। और तभी असूले को अपने सामने एक काफी बड़ा पोर्टल नजर आता है और वो काफी तेजी के साथ सुमा के साथ साथ यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद अब हमें उसी टेंट के अंदर असूले को दिखाया जाता है, जिसके जागने का इंतजार ग्रैंडफाली, लू शोंग और सुमा कर रहे थे। और जैसे ही असूले यहाँ पर होश में आता है, वो सभी के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और सुमा हमेशा की तरह यहाँ पर फिर से रोने लग जाती है। असूले तभी उन लोगों से कहता है कि आखिर मुझे हुआ क्या था। तो लू शोंग उससे कहते हैं कि तुम जिंदा हो, यही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मेरे बेटे की जान बच चुकी है, इससे बड़ा खुशी का पल मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद अब हमें लू शोंग को उसके टेंट से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और वो बाहर पहुंचते ही सबसे पहले टुआबो और जनरल शेन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जनरल शेन ने ही उसके बेटे की जान बचाई थी। और इसी के साथ में यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।